ये जो निमास है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, निमास। और ये निमास कहाँ है? निमास है अरुणाचल प्रदेश में। निमास अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि अरुणाचल निवास चलते हैं। अरुणाचल निवास चलते हैं, या फिर ऐसे याद रख लो अरुणा निर्मा यूज करती है, अरुणा नीमा यूज करती है, अरुणा या फिर अरुणा और नीमा। अरुणा नीमा दो बहन हैं, अरुणा नीमा दो बहन हैं। ठीक है, अब कुछ और देख लेते हैं हम। कुछ और हैं। ये निमास तो अरुणाचल प्रदेश में है। और बात करें तो ये हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट HMI कहाँ है? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। हाँ, HMI कहाँ है? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। तो ऐसे याद रखो कि डार्लिंग हमाई, डार्लिंग हमाई, डार्लिंग हमाई मतलब दार्जिलिंग में है HMI हमाई। तो डार्लिंग और हमाई। ठीक है, नेक्स्ट है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, ये है निम। ठीक है, एक है निमास अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है निमास? दिरांग अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? दिरांग अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो अरुणा और नीमा दो बहनें हैं और वो डरा गई। ठीक है, तो दिरांग अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे निम की, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। ठीक है, निम। तो हम देख रहे थे कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग निम जो है वो उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो कैसे याद रखें इसको? तो ये देखो निम में जो नेहरू वाला निम है, नेहरू वाले निम में एक ही ये इंस्टीट्यूट है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो एन से नेहरू, एन से नॉर्थ, और नॉर्थ मतलब उत्तर, तो ये उत्तराखंड या उत्तरकाशी हो गया। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। निम में एन आ रहा है, निम में भी एन आ रहा है, तो एन मतलब नॉर्थ मतलब उत्तर, तो उत्तराखंड ऐसे याद रख लेना। उत्तरकाशी उत्तराखंड, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। नेक्स्ट है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, जिम। ठीक है, तो जिम, यहाँ देखो जिम आ रहा है, जिम। और जिम में कौन होते हैं? पहलवान। जिम में कौन होते हैं? पहलवान। तो जो जिम है, जिम में पहलवान होते हैं। तो और विंटर स्पोर्ट्स भी हैं। विंटर स्पोर्ट्स कहाँ होंगे? डेफिनेटली जम्मू कश्मीर में ही होंगे। तो जिम से याद रखना पहलवान, और विंटर स्पोर्ट्स से याद रखना जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जिम में जे जो है जवाहर है, जवाहर का एक ही है। जिम में जे आता है वो है जवाहर। ठीक है, नेक्स्ट इज अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स। ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी, अब ऐसे याद रखना कि मैं अटल हूँ, मुझे कोई मना नहीं सकता, मनाली है। तो ऐसे याद रखना कि मैंने अटल को मना लिया। ठीक है, या फिर ऐसे रखना अभी मास। तो ऐसे याद रख लो कि अभी मना लो, नहीं तो अगर कोई अपना रूट गया है तो अभी मना लो, नहीं तो वो बहुत देर हो जाएगी। तो मनाली हिमाचल प्रदेश में है ये, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनरिंग, ये जो है ये, अब यहाँ देखो स्कीइंग आ रहा है, स्कीइंग तो हम जानते हैं स्कीइंग क्या होता है, वो बर्फ़ पे वो मतलब फिसलते हैं, वो क्या होता है, तो वो हमें तो जम्मू कश्मीर की गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट में ही है, गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट में ही है जम्मू कश्मीर की स्कीइंग। तो यह स्कीइंग से याद रखना गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा वहीं होगी, ठीक है। तो जिम से याद रखना पहलवान, और विंटर स्पोर्ट्स से याद रखना जम्मू कश्मीर, और यहाँ स्कीइंग से याद रखना गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, ठीक है। चलो, तो ये इंस्टीट्यूट से सवाल आ रहे हैं, तो ये आईकार के इंस्टीट्यूट मेंस में आए थे, तो हम देख लेते हैं। तो आईकार में जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो न्यू दिल्ली में है। इसको पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है। ये देखो, एक बात देखो यार, ये विडम्बना है कि दिल्ली में खुद कुछ बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं होता, फिर भी ये इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, ठीक है। क्योंकि ये कैपिटल है, ठीक है। अगला इंस्टीट्यूट की बात करें तो अगला इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फिशरीज़ एजुकेशन। तो फिशरीज़ एजुकेशन, सबसे ज़्यादा जो पोर्ट है फिशिंग कहाँ होती है, मुंबई में होती है, तो ऐसे याद रखना, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़ एजुकेशन मुंबई में है। नेक्स्ट इज वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेटनरी का है इटजा नगर उत्तर प्रदेश में। वेटनरी का जो है वो ईजट नगर, सॉरी, वेटनरी का है ईजट नगर उत्तर प्रदेश में है ये, सॉरी ईजट नगर नहीं है, इजात नगर है ये, इसको बोलते हैं इजात नगर। क्या? इजात नगर। देखो, पहले तो सिर्फ आदमियों के ट्रीटमेंट का ही मतलब निकाले थे तरीके, लेकिन अब मतलब पशुओं के रिसर्च करके पशुओं को ठीक करने के तरीके भी ईजाद कर रहे हैं। तो पशुओं के तरीके भी क्या कर रहे हैं, ईजाद कर रहे हैं, ईजाद। तो इजात नगर उत्तर प्रदेश में है वेटनरी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, हॉर्टिकल्चरल इंस्टीट्यूट कहाँ है? बेंगलोर कर्नाटका में, बेंगलुरु। एक बात याद रखना कि सबसे ज़्यादा जो हॉटीज़ पाई जाती है ना, हॉटीज़, ये जो आईटी सेक्टर के लोग होते हैं, वही सब मतलब लड़कियां होती हैं, ये सबसे ज़्यादा हॉटी होती हैं, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर कहाँ है? मतलब हॉटी का कल्चर, तुम समझ रहे हो? हॉर्टिकल्चर, हॉटियों का कल्चर सबसे ज़्यादा कहाँ है? बेंगलुरु में है। अब सिर्फ लड़कियां ही हॉट नहीं होती, बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा हॉट क्या होती हैं? कार्स, मतलब हॉटेस्ट कार मिलेंगी तुमको, एकदम बेहतरीन कार्स, एकदम स्मार्ट, मतलब सुपर कार्स मिलेंगी तुमको बेंगलुरु में। तो हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट इज सोइल साइंस इंस्टीट्यूट, सोइल साइंस इंस्टीट्यूट मिट्टी, सोइल मतलब मिट्टी, ठीक है। और ये सोइल साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। तो भोपा से याद रखो भापा का मतलब क्या होता है? जो चीज़ भाप में पकाई गई हो या जो चीज़ भाप में धोई गई हो। तो अब यहाँ से देखो कि मिट्टी अगर कहीं भिड़ जाए, मिट्टी अगर कहीं कपड़ों में लग जाए और वो कपड़े सिर्फ ड्राई क्लीन वाले हैं, तो उनको भाप में ड्राई क्लीन किया जाता है। उसमें किस में किया जाता है? उनको भाप में ड्राई क्लीन किया जाता है। मिट्टी अगर भिड़ जाए तो कपड़ों को भाप में ड्राई क्लीन किया जाता है। तो भाप से याद आया भोपाल। नेक्स्ट है ये मरीन फिशरी इंस्टीट्यूट, जो मरीन फिशरी इंस्टीट्यूट है वो कोची में है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखना कि मुंबई में जो था, मुंबई में क्या था?
फिशरीज़ की एजुकेशन होती थी मुंबई में। मुंबई में फिशरीज़ की क्या होती है? एजुकेशन। और यहाँ जो है कोची केरला में, यहाँ फिशरीज़ की क्या हो रही है? मराई हो रही है। मरीन, मरीन मतलब मराई। तो फिशरीज़ की मराई हो रही है। तो मराई कैसे होती है? बोहिया में कोसी के सोइया, मार ले कोचा कोच कोच कोच। याद आया? बोहिया में कोसी के सोइया, मार ले कोचा कोच कोच कोच। ठीक है, तो मार ले कोचा कोच। तो मरीन मार ले कोचा कोच। तो मरीन फिशरीज इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोची केरला में है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सीप एंड बूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीप और बूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? अंबिका नगर राजस्थान में है। अंबिका नगर राजस्थान में। हम तो एक बात तो जानते ही हैं कि सीप और बूल, भेड़ें कहाँ होती हैं? राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती हैं। हम ये बात सब जानते हैं, राजस्थान में भेड़ें सबसे ज़्यादा होती हैं। राजस्थान में भेड़ें, तो ये सीप और बूल इंस्टीट्यूट है, राजस्थान में है और ये अंबिका नगर में है। अंबिका नगर। तो ये लोग ना अपनी भेड़ों की बूल बेचते हैं, लेकिन भेड़ों को कभी नहीं बेचते हैं। तो भेड़ जो होती हैं वो अंबिका होती हैं। अंबिका मतलब जो बिका नहीं, जो बिका, बिका। तो भेड़ कभी बिकती नहीं है, तो भेड़ अंबिका होती है। ठीक है। नेक्स्ट है डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, डेयरी मतलब क्या होता है? दूध देने वाले पशु। ठीक है। तो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या होता है? करनाल हरियाणा में। तो सबसे ज़्यादा दूध पीते हैं हरियाणा के, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं हरियाणा में। सबसे ज़्यादा हरियाणा वाले डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है। और करनाल में क्या होता है? कारण यही कारण है कि हरियाणा वाले बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं और बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं। ठीक है। पहलवान भी बहुत ज़्यादा हरियाणा में ही होते हैं। ठीक है। तो क्या कारण है उसका? पहलवान हरियाणा में होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेयरी कंज्यूम करते हैं, यही उसका कारण है। करनाल हरियाणा में है डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये देखो, उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे वैद्य मिलेंगे जो तुम्हें, वो हाथ से पल्स नहीं चेक करते हैं, वो क्या है? कान से पल्स चेक कर देंगे तुम्हारी। किससे चेक कर देंगे? कान से पल्स चेक कर देंगे। पता ही समझ में? कान पकड़ के बता देंगे कि तुम्हारी पल्स तेज़ चल रही है कि धीमी चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे महावैद्य बैठे हुए। तो जो पल्स इंस्टीट्यूट है, पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ है? कानपुर में। ठीक है। यहाँ देखो, ये याद रखना कि जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे IIT इंडियन करके जो होता है, वो दिल्ली में है। ठीक है। तो ये इसको ERE से याद रख सकते हैं, यारी। ठीक है, यारी। और मैंने पर्सनली यारी कहाँ करी थी? दिल्ली में जाके करी थी यारी। ठीक है। तो यारी से याद रखना, ERE। और ERE जो है वो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ERE न्यू दिल्ली में है। अब ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक इंस्टीट्यूट यहाँ भी आया है जो भोपाल में है। कौन सा? ये। और ये है, ये सेंट्रल करके है, CIA है। ये CIA कहाँ है? भोपाल में। सेंट्रल, ये एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का सेंटर है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का है भोपाल में। और ये है CIA। भोपाल में एक चीज़ और थी, सोइल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी भोपाल में ही था। सोइल तो हमने याद रखा था कि किसी के कपड़े गंदे हो जाएं और उसको ड्राई क्लीन कराना हो, सोइल्ड हो जाएं किसी के कपड़े, तो वो कहाँ, किस में ड्राई कराता है? भापा में ड्राई कराता है। भोपाल में भापा में ड्राई कराता है। ठीक है। ऐसे ही ये CIA है, ये CIA भी भोपाल में है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है। ये भी भोपाल में है। तो ऐसे याद रखो। अब मैं तो ऐसे कैसे भी याद रख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। अब यहाँ देखो, ऐसे याद रख लो कि मैं हूँ मध्य प्रदेश से, हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली है। दिल्ली में तो क्या है? दिल्ली में ERE
हैं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ERI है दिल्ली में। और हमारे मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, तो भोपाल में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल में ही हैं, ठीक है, क्योंकि ये NIT भोपाल है हमारा, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल में है, ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट इज शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हमारा लखनऊ में है। शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा लखनऊ में है, शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखना कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, तो सबसे ज़्यादा ये जो सेंटर है शुगरकेन का, ये लखनऊ में ही होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, अब यहाँ देखो ये दिख रहा है नेशनल ब्यूरो, जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेंट्रल ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो। तो ये जो वर्ड्स हैं, अगर ब्यूरो फ्यूरो कहीं दिखाई दे, उसका डेफिनेटली सेंटर न्यू दिल्ली में ही होगा, ठीक है। देखो तो मैं ब्यूरो से देखता हूँ, ब्यूरो से ये देखो, सबसे पहले तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये न्यू दिल्ली में है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ये न्यू दिल्ली में है। मोस्टली न्यू दिल्ली में पढ़ेंगे, एक आध कहीं इधर उधर पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये देखो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये नारकोटिक्स हम जानते हैं हमारे ग्वालियर में ही है, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ये है। नेक्स्ट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ एंड इंटेलिजेंस, ये भी न्यू दिल्ली में है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ एंड इंटेलिजेंस न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये भी न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA का भी न्यू दिल्ली में है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC, ये भी NIC.in आता है ना, NIC क्या है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ, ये हमने ICAR में पढ़ा था, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स, ये न्यू दिल्ली में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट एंड जेनेटिक रिसोर्स, ये न्यू दिल्ली में है। देखो सब न्यू दिल्ली में आ रहे हैं, एक ये अलग है, ये नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल एंड जेनेटिक रिसोर्स, ये करनाल हरियाणा में है। अब यहाँ देखना, दूध देने वाले एनिमल सबसे ज़्यादा डेयरी वाला जो है, डेयरी वाला इंस्टीट्यूट हम जानते हैं करनाल में ही था, ठीक है। डेयरी वाला इंस्टीट्यूट करनाल में ही था, क्योंकि यही कारण मतलब करनाल कारण है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा पहलवान पैदा होते हैं, दूध पीते हैं। तो एनिमल का जेनेटिक्स भी वहीं से सुधारा जाता होगा, करनाल हरियाणा से, ताकि वो अच्छा दूध दें। तो ये नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये करनाल में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ये ग्वालियर में है। बाकी सारे जितने ब्यूरो देख रहे हो दिल्ली में है। तो यहाँ देखो, तो ये दिख रहा है ना, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, अब यहाँ देखो, यहाँ आ रहा है इकोनॉमिक्स। अब देखो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट तो हम जानते ही हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ये IARI जो है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये न्यू दिल्ली में था, ठीक है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग कहाँ से होती है, भोपाल से, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल से था। अब यहाँ देखो, ये है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और पॉलिसी रिसर्च। अब इकोनॉमिक्स और पॉलिसी दोनों न्यू दिल्ली में बनती हैं सरकार की, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की भी तो इकोनॉमिक्स और पॉलिसी तो सरकार ही देखेगी, कहाँ से देखेगी, न्यू दिल्ली से देखेगी। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और पॉलिसी रिसर्च ये भी न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। यहाँ देखो, ये है कॉटन टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करना है, कॉटन टेक्नोलॉजी पे, इसको बोलते हैं चिरकोट मुंबई में। तो यहाँ देखो कॉटन लिखा है तो डेफिनेटली महाराष्ट्र में ही होगा, ठीक है। और अब ये जो कॉटन टेक्नोलॉजी है, इसको चिरकोट बोलते हैं, ये मुंबई में है। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च इंडियन रिसर्च ऑफ, ये कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नागपुर में है शायद, महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन
ये जो कॉटन टेक्नोलॉजी है, अब यहाँ चिरकुट या सर्किट, चिरकुट या सर्किट। अब ये जो सर्किट वाली फ़िल्म है, ये फ़िल्म बनी थी ना, तो फिल्म कहाँ बनती है? मुंबई में। तो ऐसे यार ना, चिरकुट सारे सर्किट। अब हाँ, ये बात भी है, जो सर्किट रहता था वो भी मुंबई का भाई था, डॉन था। तो ऐसे ना मुंबई में चिरकोट जो है, कॉटन टेक्नोलॉजी रिसर्च का चिरकोट, ये मुंबई में है। ठीक है। नेक्स्ट ये है, ये मेंस में आया था, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर में है, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यहाँ ये कॉटन टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कॉटन टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये चिरकोट। ये कॉटन टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉटन टेक्नोलॉजी, ये मुंबई में है। ठीक है। तो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है और कॉटन टेक्नोलॉजी ये कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है। एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर में है। ठीक है। कॉटन रिसर्च ये CICR, ये वो सिरकुट था, ये CICR है, कॉटन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। वो कॉटन टेक्नोलॉजी था, ये मुंबई में है, और ये कॉटन रिसर्च ये है नागपुर में। ठीक है। ये है इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। एक बात याद रखना, जो वेस्ट बंगाल में जो हुगली नदी है, हम जानते हैं इस पे यहाँ शिप भी चलते हैं। ठीक है। और यहाँ जो इनलैंड फिशरी हुगली नदी है, इसमें फ़िश बहुत होती हैं, फ़िश हुगली नदी में फ़िश बहुत होती हैं। तो ये जो इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। अब याद कैसे करेंगे? अब यहाँ देखो, बैरकपुर से तो मंगल पांडे याद आता है, बैरकपुर छावनी के थे मंगल पांडे। दूसरी बात ये है कि बैरक मतलब बैरक में कौन रहते हैं? शोल्डर्स रहते हैं। तो उनको जब खाना नहीं मिलता है ना, तो ज़मीन में ऐसे वो मछली ढूंढते हैं। ज़मीन में इतने होशियार होते हैं ना, ज़मीन में ऐसे मछली ढूंढ लेते हैं और बैरक्स में अपने बैठ के खाते हैं। इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जो है बैरकपुर बंगाल में है। और यहाँ भी देख सकते हैं कि इनलैंड मतलब नदी की फ़िश कहाँ? बंगाल में ही होती हैं, हुगली नदी पे। ये है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। ये फ्रेश वाटर, अब ये फ्रेश वाटर से क्या याद रखते हैं? लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है, चिलिका लेक, ये लगून लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लगून है ये। ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर लगून जो है उड़ीसा में है, चिलिका लेक। तो ऐसे याद रखो, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। तो ये जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है तिरुवनंतपुरम में, केरला में। अब ये ट्यूबर क्रॉप्स क्या होती हैं? तो ये तिरुवनंतपुरम जो है ना, तिरुवनंतपुरम, इसको टुबू अनंतपुरम समझो, टुबू अनंतपुरम, टुबू से ट्यूबर। तो ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम, टुबू अनंतपुरम। तो ट्यूबर क्रॉप्स इंस्टीट्यूट कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट ये बकरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, गॉट बकरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, GOAT। एक बहुत अच्छा टर्म चल रहा है, GOAT। और ये GOAT का मतलब क्या होता है? अब ये GOAT का मतलब क्या होता है? GOAT का मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। और ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स ये कौन थे? भगवान कृष्ण भाई, भगवान कृष्ण ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, सबसे बड़े गॉड थे।
सबसे बड़े गोट थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण सबसे बड़े गोट थे। तो गोटों का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मथुरा में, भगवान कृष्ण की नगरी में। सबसे बड़े गोट कौन थे? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, भगवान कृष्ण। ठीक है, यहाँ देखो, इजात नगर उत्तर प्रदेश में हमारा ये वेट इंस्टीट्यूट है, वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो वेटेनरी होते हैं एनिमल्स लैंड पे जो रहते हैं, और जो हवा में उड़ते हैं वो बर्ड्स, तो उनको एवियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवियन। इनको वेटेनरी बोलते हैं, इनको वेट बोलते हैं, इनको एवियन बोलते हैं। तो जो वेटेनरी और एवियन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये दोनों इजात नगर में हैं। ठीक है, हमने बर्ड्स की और एनिमल्स की ऐसी ऐसी ब्रीड्स इजाद करी है ना कि देखने लायक हैं। तो एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट में इजात नगर में, और वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी इजात नगर में है। ठीक है, यहाँ देखो, ये है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो हॉर्टिकल्चर कहाँ है? हॉर्टिकल्चर कहाँ है? बेंगलोर में है। बेंगलोर में बहुत ज़्यादा हॉर्टीज़ पाई जाती हैं, हॉर्टिकल्चर बेंगलोर में है। लेकिन ये सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है, सब ट्रॉपिकल, सब मतलब आधा। तो आधा हॉर्टिकल्चर कहाँ है? लखनऊ में है। लखनऊ में क्या है? आधा हॉर्टिकल्चर है। तो ऐसे याद रखना, तो ऐसे याद रखो, मेरी जो हॉर्टी है वो अभी सब हॉर्टी है, सब हॉर्टी, आधी हॉर्टी है। पूरी हॉर्टी बनने में उसको अभी टाइम लग गया। तो वो कहाँ की है? लखनऊ की है, सीधी बात। यहाँ देखो, प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, जैसे केला हुआ है, जैसे कोकोनट हुआ, जो बहुत लंबे समय तक हार्वेस्ट देती हैं, उनका इंस्टीट्यूट है। देखो, करेला भी एक प्लांटेशन क्रॉप है, और केसर, ये याद रखना, करेला और केसर, कैसे करेला, कैसे केसर, कैसे केरला, कैसे कसरगोड। ठीक है, तो करेला और केसर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कसरगोड केरला में है। कसर मतलब केसर, और केरला से करेला। करेला और केसर दो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। देखो, हम कहते हैं ना हाइड्रा फेशियल, मतलब बहुत अच्छा फेशियल, हाइड्रा फेशियल, ये फलाना, मतलब हाइड्रा मतलब बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही, तुम समझ लो एकदम एलीट। तो ये मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, मिलेट्स क्या है? बहुत महंगे अनाज हैं अभी फ़िलहाल में। बहुत ही हाइड्रा टाइप के अनाज हैं। हाइड्रा मिलेट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाइड्रा टाइप के अनाज है। नॉर्मल अनाज तुम खाती हैं, गेहूँ चावल। जो मिलेट्स हैं, दे आर हाइड्रा ग्रेन्स, दीज आर हाइड्रा ग्रेन्स। और ये कहाँ है? हैदराबाद में है, और तेलंगाना में। मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, हाइड्रा ग्रेन्स होते हैं मिलेट, और ये हैदराबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कफरी, और ये झांसी में है। तो ऐसे याद रखो कि अगर मैं तुम्हें झांसा दे के, झांसी से झांसा दे के, अगर मैं तुम्हें झांसा दे के और फॉरेस्ट में ले जाऊं, तो मैं क्या कहलाऊँगा? मैं एक छपरी कहलाऊँगा। तो कफरी, छपरी कफरी झांसी। अगर मैं तुम्हें झांसा दे के फॉरेस्ट में ले जाऊं, तो मैं एक छपरी कहलाऊँगा। तो अगर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी, और इसको छपरी भी बोलते हैं। यहाँ देखो, पोर्टुगीज़ भारत में आए, और सबसे पहले उनने स्पाइसेस की क्या करी? खोज करी। और पोर्टुगीज़ भारत में कहाँ आए थे? केरला में आए थे। तो स्पाइसेस भी सबसे ज़्यादा केरला से ही ले गए होंगे। ठीक है, और सबसे पहले स्पाइसेस, कौन सी स्पाइसेस की खोज हुई थी? वो ले गए थे, पेपर ले गए थे। तो ठीक है, तो स्पाइसेस की उनने खोज करी, कहाँ के? केरला में आके। तो स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोझिकोड, केरला में। ठीक है, यहाँ देखो, एबायोटिक, नेक्स्ट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस।
जब स्ट्रेस में आदमी बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो कर लेता है क्या? सुसाइड। स्ट्रेस में आदमी सुसाइड कर लेता है और सुसाइड करने के बाद उसके यहाँ से एक सुसाइड नोट बरामद होता है, बारामती महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र बारामती में है स्ट्रेस एबायोटिक स्ट्रेस इंस्टीट्यूट। तो स्ट्रेस में सुसाइड कर लेता है, सुसाइड से सुसाइड नोट बरामद होता है। और ये ऐसे याद रखना कि पॉपुलेशन का स्ट्रेस बहुत है महाराष्ट्र के मुंबई में, क्योंकि जगह ही नहीं है बिल्कुल। तो एबायोटिक स्ट्रेस सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और बरामद होता है स्ट्रेस के बाद सुसाइड नोट। नेक्स्ट है ऑयल पाम रिसर्च इंस्टीट्यूट। हम जानते हैं कि जितने भी पेड़े बनते हैं ना, पैक्ड पेड़े, तो पेड़ा जितना भी बनता है वो सब पाम ऑयल से बनता है और हम अंधे होके उसको खाते हैं। जितने भी मिठाई पेड़े सब हैं ये पाम ऑयल से बनते हैं। पेड़ा बेगी, तो पेड़ा बेगी ऑयल पाम रिसर्च इंस्टीट्यूट पेड़ा बेगी आंध्र प्रदेश में हम अंधे होके खाते हैं। नेक्स्ट इज कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर राजस्थान में। हम जानते हैं कि कैमल फेयर भी बीकानेर राजस्थान में लगता है। तो कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट कैमल राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा है। तो कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ पे एक और है ग्रेप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्रेप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? पुणे में है। ग्रेप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? पुणे में है। अब जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट देखते हैं। ये एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये जोधपुर में है। एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है, और यहाँ देखो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ये कहाँ है? हैदराबाद में। तो ये देखना, हाइड्रा फेशियल जो होता है, हाइड्रा फेशियल वो एक ड्राई फेशियल होता है, ऐसे याद रखना। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहाँ है? हैदराबाद में। हाइड्रा फेशियल क्या होता है? ड्राई फेशियल होता है। मिलेट्स, मिलेट्स भी एक हाइड्रा ग्रेन है। मिलेट्स क्या है? हाइड्रा ग्रेन है। तो मिलेट इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। ठीक है, यहाँ देखो ये कह रहा है रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन का रिसर्च कॉम्प्लेक्स जो है, रिसर्च कॉम्प्लेक्स कहाँ का? ईस्टर्न रीजन का। और ईस्टर्न रीजन का रिसर्च कॉम्प्लेक्स पटना में बना हुआ है। ठीक है, तो ईस्टर्न की लड़की हमें क्या करनी है? पटानी है। हाँ, तो ईस्टर्न रीजन की जो है वो लड़की पटानी है। तो ईस्टर्न रीजन का जो है कॉम्प्लेक्स वो पटना में। NEH रीजन, NEH रीजन मतलब नॉर्थ ईस्टर्न। तो ईस्टर्न रीजन तो पटना में था, पटना। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न का जो है वो मेघालय में है। उमियाम मेघालय। उमियाम मेघालय में है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, यहाँ देखो ये है इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। टेम्परेट जोन कहाँ है? इंडिया में, जम्मू कश्मीर में ही तो है टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट हॉर्टिकल्चर का जो वो है वो श्रीनगर में है। टेम्परेट हॉर्टिकल्चर का कहाँ है? श्रीनगर में। ठीक है, दूसरा देखें, एक है एरिड हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है ये एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? बीकानेर में है, राजस्थान में। एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर राजस्थान में है। एरिड जोन इंडिया में बीकानेर में ही है। यहाँ देखो नेक्स्ट है ये आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आइसलैंड में जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ है? अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में है। अगर आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड में सबसे पहले हम कहाँ पहुँचेंगे? पोर्ट पे पहुँचेंगे। तो आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ? अंडमान निकोबार में। अगर हम कोस्टल एग्रीकल्चर की रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, कोस्टल एग्रीकल्चर कहाँ है? गोवा में है। कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है हमारा? गोवा में है। तो यहाँ देखो इसमें आवाज़ कोस्टल में को की आवाज़ आती है, कोस्टल में गोवा में गो की आवाज़। तो को गो, कोस्टल गोवा को गो। ठीक है, नेक्स्ट ये जो विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान पर्वतीय कृषि ये कहाँ है? अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा उत्तराखंड मतलब पर्वतीय मतलब
माउंटेन एग्रीकल्चर, इसको पर्वतीय कृषि अनुसंधान बोलते हैं, और ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। ठीक है, अल्मोड़ा उत्तराखंड। तो पर्वत मतलब हिली एरिया जहाँ कृषि हो सकती है, उत्तराखंड रीजन है, और उत्तराखंड के अल्मोड़ा विलेज में। और यहाँ देखो, हमने एरिड हॉर्टिकल्चर देखा था, देखा था ना, हमने देखा था टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, और श्रीनगर में है। ठीक है, हमने एरिड हॉर्टिकल्चर देखा था, एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है, ये बीकानेर में है, बीकानेर। ठीक है, ओके, एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ है, बीकानेर में। और ये है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है, लखनऊ में है, लखनऊ में सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है। ठीक है, दूसरा हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, सबसे बड़ा ये है बेंगलुरु में, सबसे ज़्यादा हॉर्टीज़ बेंगलुरु में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR ये कहाँ है, इंडिया की सबसे ज़्यादा हॉर्टीज़ बेंगलुरु में रहती हैं। ठीक है, ये एक CIH है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो ये सेंट्री मेडजी फेमा नागालैंड में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट का डेवलपमेंट करता है, मेडजी फेमा नागालैंड है। नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन, तो देखो डेवलपमेंट, चाहे हॉर्टिकल्चर का डेवलपमेंट है वो तो न्यू दिल्ली से ही होगा, गवर्नमेंट करेगी डेवलपमेंट ना। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च की बात हो तो हॉर्टिकल्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में, लेकिन डेवलपमेंट और फाउंडेशन की भी बात हो रही है, तो फाउंडेशन नींव तो कैपिटल से ही गिरेगी भाई। प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने देखा था, ये प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कसरगोड केरला में है। नेक्स्ट है बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट है तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली रिसर्च इंस्टीट्यूट में है। तो भाई मैं गया तमिलनाडु, मैंने कहा कि भाई क्या बनाओ आज, बोले, मैंने कहा कि आज तिरुचिर बनाना, क्या बनाना, तिरुचिर बनाना, तिरुचिर और पल्ली और पत्तों पे देना, किसके, बनाना के पत्तों पे देना, तिरुचिर बनाना आज, और बनाना के पल्ली पे पत्तों पे देना। तो तिरुचिरापल्ली पे बनाना रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट इज पोमोग्रेनेट इंस्टीट्यूट, पोमोग्रेनेट इंस्टीट्यूट, अनार ये सोलापुर महाराष्ट्र में है। अब यहाँ देखना, अनार जब चलता है तो आग के शोले बरसते हैं कि नहीं है, अनार जब चलता है, क्रैकर अनार जब चलता है तो आग के शोले निकलते हैं ना कि नहीं, शोले निकलते हैं। तो महाराष्ट्र सोलापुर में है अनार रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट सिट्रस मतलब क्या, ऑरेंज, तो ऑरेंज सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, नागपुर में होते हैं। ठीक है, नागपुर ऑरेंज सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, नागपुर में है। ठीक है, तो ये SSC में आ चुका है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, शिमला मिर्ची। अब यहाँ देखना, तो शिमला मिर्ची और आलू, पोटैटो, इसकी मिलके ही तो सब्ज़ी बनती है। पोटैटो की मिलके सब्ज़ी किसके साथ बनती है, शिमला मिर्ची के साथ बनती है। तो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, शिमला। तो शिमला मिर्च और पोटैटो का बहुत तगड़ा जोड़ है, देख लेना। देखो मिलेट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हम जानते हैं कहाँ, हैदराबाद में, कि मिलेट जो होते हैं वो हाइड्रा अनाज होता है। ठीक है, मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है। ठीक है, और ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर ये भी हैदराबाद में, क्योंकि जो हाइड्रा फेशियल होता है, हाइड्रा फेशियल वो एक ड्राई फेशियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, मक्का, मेज रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है लुधियाना पंजाब में। और भीट और बारले रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल हरियाणा में। ठीक है, यहाँ देखना, तो ऐसे याद रख लो कि मक्का सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है, और क्योंकि करनाल हरियाणा में डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो हम ये भी जानते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब एनिमल्स को भीट और हम क्या खिलाते हैं, हम यही तो, बारले मतलब जौ, तो गेहूं और जौ ही तो खिलाते हैं जो उनके लिए अनाज बनता है, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, तो वो भीट और गेहूं से बनता है। और जानवर सबसे ज़्यादा कहाँ
पाले जाते हैं, गाय भैंस कहाँ पाली जाती है? हरियाणा में, क्योंकि डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी वहीं है। तो करनाल हरियाणा में है, ठीक है। तो व्हीट और बार्ले का और मेज का है जो लुधियाना में है, मक्का। अब यहाँ देखो ना, लोधी जो था वो फाइनली अपना राजपाट जब हार गया तो फिर वो मेज मतलब मक्का चला गया, मक्का, ठीक है। देखो ऑयल सीड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, ये कहाँ है? ये हैदराबाद में है। और ये हैदराबाद तेलंगाना में क्यों है? क्योंकि देखो हाइड्रा फेशियल एक ड्राई फेशियल होता है, हाइड्रा फेशियल एक ड्राई फेशियल होता है। हम जानते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर भी इसमें ही है, हैदराबाद में ही है, ठीक है, ओके। और मिलेट का भी हैदराबाद में है, मिलेट का। और ये ऑयल सीड्स, अब ये ड्राई फेशियल के बाद स्किन ड्राई हो जाती है तो ऑयल लगाना पड़ता है कि नहीं? तो ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैदराबाद में ही है। देखो CSIR, अब कुछ थोड़े से और बचे हैं। CSIR के देख लेते हैं। CSIR के केमिकल लेबोरेटरी है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी CSIR की जो है वो पुणे में है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। तो ये देखो पूना में, देखो ये आता है ना, पूना में क्या होता है? तो ये लड़कों के अंदर इनको देख के ना सबसे ज़्यादा केमिकल रिलीज होता है, और लड़कियां इन्हीं के लिए ना बोलती हैं। समझ रही हो? ये जो पू होते हैं ना, ये पू, इनको देख के सबसे ज़्यादा केमिकल रिलीज होता है लड़कों में, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब मैं जो सुबह शाम जो ड्रग मैं लेता हूँ ना, मैं जो सुबह शाम ड्रग लेता हूँ वो रहता है कहाँ? वो लखनऊ में मिलता है। वो ड्रग जो सुबह शाम मैं ड्रग लेता हूँ आजकल, वो मिलता है कहाँ? लखनऊ में ही मिलता है वो, केवल मेरा ड्रग लखनऊ में मिलता है। तो ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेक्स्ट है फिजिकल लेबोरेटरी, न्यू दिल्ली में। जो फिजिकल होने का कल्चर है ना, वो न्यू दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि होटल्स ज़्यादा है। फिजिकल होने का कल्चर न्यू दिल्ली में बहुत ज़्यादा है भैया। फिजिकल रिलेशनशिप्स, ठीक है, और लिव इन रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा न्यू दिल्ली में होती हैं। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल की लेबोरेटरी। ये जो होते हैं ना, ये पू हैं, ये केमिकल की एकदम सिर्फ लेबोरेटरी है। और नेक्स्ट ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये हाइड्रा। तो अब ये देखो, हम हाइड्रा फेशियल की बात करें, हाइड्रा फेशियल हम जानते हैं मिलेट्स एक हाइड्रा अनाज है, मिलेट्स, ठीक है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ड्राई लैंड, तो ड्राई फेशियल है हाइड्रा। और ऑयल, हाइड्रा ड्राई फेशियल के बाद ऑयल लगाना पड़ जाता है, ऑयल सीड भी हैदराबाद में है हाइड्रा, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अब यहाँ देखो कि जो हाइड्रा फेशियल है, हाइड्रा फेशियल वो प्योरली केमिकल टेक्नोलॉजी से बना फेशियल है कि नहीं? नेचुरल तो है नहीं। हाइड्रा फेशियल जो है वो प्योरली केमिकल टेक्नोलॉजी से बना फेशियल है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ये हैदराबाद में है। अब देखो ICMR के कुछ देखते हैं। अब हम जानते हैं ये जो पू है, पुणे में जो पू है, ये केमिकल की फैक्ट्री है। इसी सबसे ज़्यादा लड़कियों के अंदर जो केमिकल सीक्रेट होता है इन्हीं को देख के होता है। और ये जो पू हैं, लोग इन्हीं से वायरल होते हैं। ये जो पू देख रहे हो, पूना के जो पू हैं, इन्हीं से लोग, लड़कियां आजकल इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही हैं कि पू दिखा के, ठीक है। तो पुणे में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेक्स्ट है, यहाँ देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ये जो एपिडर्मिस लेयर होता है, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस लेयर स्किन में होती है कि नहीं? तो एपिडेमियोलॉजी को स्किन से रिलेट करो, स्किन। तो जो एपिडर्मिस होता है वो स्किन में होता है। तो यहाँ देखो, ये है जी चेन्नई में आता है छेना। अब आई हटा दो अगर, तो क्या लिखा है? ये आई हटा दो तो छेना लिखा है।
और छेना अगर स्किन पे लगाओगे तो स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो एपिडर्मोलॉजी ये चेन्नई में है, ठीक है। नेक्स्ट है एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, एड्स। अब यहाँ देखो, ये जो है पूना के ये जो पू हैं दोनों, पूना के ये जो पू हैं, वैसे तो इन पू को लेने के लिए मना करते हैं, लेकिन इन पू ये पू देगी तुमको, वो जो चीज़ देगी ना वो एड्स भी दे सकती है। इन पू के साथ अगर तुमने अनप्रोटेक्टेड ये पू को छुआ तुमने, तो ये एड्स भी दे सकता है। अनप्रोटेक्टेड नहीं छूना है ना, अनप्रोटेक्टेड बिल्कुल भी नहीं छूना है, इसीलिए ये एड्स भी दे सकता है। क्योंकि तो एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? पुणे में है। यहाँ देखो, एक चीज़ याद रखना कि जो डीआरडीओ की लेबोरेटरी है वो हैदराबाद में है। हाइड्रा एक केमिकल हाइड्रा जो है वो डीआरडीओ ने बनाया है अपनी लैब में, समझ रहे हो? हाइड्रा फेशियल वो डीआरडीओ ने अपनी लैब में बनाया है। तो डीआरडीओ की लेबोरेटरी कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो तिरुवनंतपुरम में, केरला में है। विक्रम साराभाई ने थ्राइव किया था, इंडिया के स्पेस को थ्राइव करने में मदद की थी। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये मुंबई में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये जो है वो मुंबई में है। तो ऐसे याद रखो कि एटॉमिक मतलब एटम बॉम्ब, एटम मतलब बॉम्ब, ठीक है। एटॉमिक मतलब बॉम्ब, और बॉम्ब सबसे ज़्यादा ब्लास्ट कहाँ होते थे? मुंबई में। बॉम्ब बॉम्ब, ठीक है, ऐसे याद रखना। ये दो और याद रख लो। जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये देहरादून में है। और ये जो IFS होते हैं ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये यहीं जाते हैं देहरादून में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, ठीक है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जबलपुर में। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में है, लेकिन अगर ट्रॉपिकल की बात करें, ट्रॉपिकल है जबलपुर में, ठीक है। ट्रॉपिकल जबल, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जबलपुर में है। IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc कहाँ है? बेंगलोर में है, याद रखना। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है। ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। ये ISI का किसने फाउंड किया था? ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, PC मैलनोबिस ने किया था, और ये कहाँ के थे? कोलकाता के थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, ये गोवा में है, ठीक है। तो ओशियन में O आता है, गोवा में O आता है, मतलब कोस्ट में एक ऐसा ही उड़ीसा के बाद ये दूसरा ये स्टेट है गोवा जिसमें O आता है, ठीक है। तो ओशियनोग्राफी गोवा में होती है। ओशियन, गोवा, ओशियन में मज़ा, बीच में मज़ा गोवा में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको नीरी बोलते हैं। तो नीरी कहाँ है? नागपुर में। ऐसे याद रखो, एक नीरी सिरप होती है जो कि पथरी निकालने में दी जाती है, और ये पथरी निकलती कहाँ से? नाक के रास्ते। नाक जानते हैं? देखें नाक, आदमी की ये जो नाक लटका रहता है, ये जो आदमी है इसके जो नाक लटका रहता है, इसी नाक के थ्रू निकलती है। हाँ, ये जो नीरी सिरप होती है, नीरी सिरप, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी में पथरी में नीरी सिरप दी जाती है, और ये नाक के रास्ते निकलती है, मतलब पेनिस के रास्ते, पेशाब के रास्ते, ठीक है। तो ये पूरा ख़त्म हो चुका है। अब 50 मिनट बन गए बहनचोद।